आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रतिमाएं सम्मान की प्रतीक हैं। हर चौक चौराहों पर किसी न किसी महापुरुष की लगी प्रतिमाएं हमको उनके कार्यों और बलिदानों को याद कराती हैं। शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की दुर्दशा को देखकर गौरवान्वित होने की बजाय शर्मिंदगी महसूस होती है। शायद अपनी प्रतिमाओं की दशा को देखकर समाज और देश की खातिर अपना सब कुछ समर्पित करने वाले महापुरुषों की आत्मा भी यह सोचने को मजबूर हो जाए कि आखिर उन लोगों ने किस समाज व्यवस्था की कल्पना को जेहन में रखकर लड़ाई लड़ी थी। बुधवारी बाजार के समीप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। सफेद रंग के पत्थर की इस प्रतिमा पर इतनी धूल चढ़ी है कि यह मूर्ति काली हो गई है। इस प्रतिमा के आसपास पसरी गंदगी बापू के स्वच्छता के सपनों को मुंह चिढ़ाता है। यह बात दीगर है कि शासन प्रशासन के बड़े साहबों के अलावा लोकतंत्र के रहनुमाओं को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन बापू के 3 बंदरों की तरह आंख, कान और मुंह पर हाथ रखना ही मुनासिब समझते हैं। इसी तरह निहारिका क्षेत्र में नेताजी की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है और बकायदा चौक का नाम भी सुभाष चौक कर दिया गया है। देश या शहर में कभी कोई बड़ी घटना होती है तो खुशी, शोक जताने या गुस्से का इजहार करने हर कोई नेताजी की शरण में पहुंचता है। दुखद तो यह है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा या इस स्थल की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता। यह जगह बैनर, पोस्टरों और इश्तेहारों से पट गई है। देखिए, यह वास्तव में कोरबा नगर निगम के लिए और कांग्रेस सरकार के सबसे बड़ी यह है कि दुर्भाग्य है कि इतनी बड़े महापुरुषों का प्रतिमा तो अनावरण सब जगह हुआ है, परंतु इनके द्वारा कहीं पर भी किसी पर धूल की सफाई नहीं किया जाता, ना माल्यार्पण करवाया जाता। पूर्व में नगर पालिका निगम में जब जोगेश लामा जी महापौर थे, उस समय यह नियम लगाया गया था कि प्रत्येक महापुरुषों की प्रतिमा को प्रत्येक सप्ताह धुलाई और उसका माल्यार्पण किया जाता था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक महापुरुषों की जन्म जयंती दोनों पर और समय समय पर सफाई व्यवस्था और उन पर माल्यार्पण करते ही रहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा के स्कूली बच्चों को बाल सुरक्षा सप्ताह के चतुर्थ दिवस में साप्ताहिक कार्य योजना रोस्टर अनुसार कोतवाली थाना का भ्रमण कराया गया। स्कूली छात्र छात्राओं को पुलिस की सामान्य कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराया गया। स्कूली बच्चों को मुहर्रिर दिवस अधिकारी और थाने में उपस्थित स्टाफ के कार्यों का संक्षिप्त जानकारी दी गई। बच्चों को थाने के मालखाने, हवालात तथा आर्म्स रूम दिखाया गया और वर्तमान में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही चौकी प्रभारी द्वारा बच्चों को गुड टच, बैड टच, मानव तस्करी, पॉक्सो एक्ट से संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही डायल 112 में कॉल कर पुलिस की सहायता लेने के संबंध में अवगत कराया गया। बच्चों को नशापान से दूर रहने, यातायात नियमों का पालन करने और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया। बाल सुरक्षा सप्ताह अभियान चल रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के मार्गदर्शन तथा बाल कल्याण नोडल अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पे आज दिनांक 18/11/2022 को थाना कोतवाली थाना परिसर में शासकीय हाई स्कूल कोरबा के बालक बालिकाओं को भ्रमण कराया गया तथा उपस्थित बालक बालिकाओं को अभिव्यक्ति एक्ट, साइबर अपराध, यातायात नियमों, नशा उन्मूलन और गुड टच, बैड टच के संबंध में विस्तृत बताया गया तथा थाना में होने वाली कार्यवाहियों के संबंध में भी सामान्य जानकारी बताया गया और जो रजिस्टर संधारण किया जाता है उसके बारे में जानकारी दिया गया। बालिकाओं और बालकों में जो थाना और नशा के संबंध में जागरूकता पैदा करना है ताकि कोई भी बच्चे अपने साथ हुए घटना के संबंध में थाना में आने से हिचकिचाएं मत, डरे मत, निसंकोच आकर के अपना रिपोर्ट थाना में दर्ज करा सकें और अपने आप बीती बता सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत का जन्मदिन कोरबा में सांसद निवास बंगले पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पहले सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम कार्यकर्ता एवं भक्तगण शामिल हुए। उनके समर्थकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्रोच्चारण के साथ कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। सबसे पहले अपने पति व छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को केक खिलाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष महंत ने भी सांसद को केक खिलाते हुए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। इस दौरान समर्थकों व कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा सांसद को जन्मदिन की बधाइयां देने तांता लगा रहा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कोरबा के ग्राम बरपाली में सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बरपाली द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन एवं सम्मान समारोह अपेक्स बैंक रायपुर के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर व प्रमोद नायक अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को केला और धान से तौलकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला निर्णय किसानों के हित में था। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, किसान सम्मेलन में हम लोग आए थे और मेरे छोटे भाई माननीय प्रमोद नायक जी जो हमारे जिला बैंक के अध्यक्ष हैं, उनके ही मैं कहने पर और उनके ही आमंत्रण पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मूलतः हमारा उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी पिछले गत 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला निर्णय जो उन्होंने किसानों के लिए 2500 रुपए में धान खरीदी हम करेंगे, और तब से लेकर के अब तक लगातार
इस साल 2640 और 2660 रुपए में धान खरीदी किया जा रहा है। तो ये व्यवस्था सही तरीके से हो, अधिकारी कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसानों की अपनी कोई कठिनाइयां तो नहीं है, और जो सेवा सहकारी समिति में जो अध्यक्ष बने हैं उन लोगों के साथ चर्चा करके उनको भी ये समझाइश देना कि लगातार वो किसानों के संपर्क में रहें, समिति का काम लगातार करते रहें। और इस साल आप देख रहे हो कि कितना बड़ा 1,10,00,000 मेट्रिक टन का लक्ष्य इस साल का हमारा है। पिछले साल 98 लाख मेट्रिक टन खरीदी किया था, और किसान जो हमारे हैं वो इस साल 25,93,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन अभी कराया हुआ है। तो ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भी जगह जगह जाना है और जा कर के देखना है कि उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं हो रही हैं, भुगतान में कोई समस्या नहीं आ रहा है। यहाँ पर एटीएम की मांग और बहुत सी चीजें थी, बैंकिंग सुविधाओं की मांग। अभी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जायसवाल जी ने भी मांग किया, और प्रमोद भाई से ही मांग करने वाले हैं। तो प्रमोद भाई और हम दोनों आए हैं, तो हम दो लोगों ने कहा कि आपके यहाँ करतला में ब्रांच सर्वप्रथम खोलने की आवश्यकता है, और इसमें रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। बगैर रिजर्व बैंक की अनुमति के हम लोग अब कोई ब्रांच नहीं खोल सकते। तो रिजर्व बैंक को हम लोग भेजेंगे, और हमको उम्मीद है कि ये बहुत जिनाइन केस है और यहाँ मिलना ही चाहिए, और इसलिए जल्दी, इस साल तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन नेक्स्ट सीजन के पहले करतला में जिला सहकारी बैंक की स्थापना हो जाएगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मौसम के बदलते ही इंसानों के साथ जमीन में रेंगने वाली मौतों को भी खासा असर पड़ने लगा है। ठंड से बचने के लिए जिस तरह इंसानों को गर्मी अच्छा लगता है, वैसे ही जमीन में रेंगने वाली मौत सांपों को भी गर्मी की जरूरत पड़ती है। सांप ठंडे खून वाले जीव हैं। ज्यादा ठंड होने से उनको परेशानी के साथ उनकी मौत तक हो सकती है, जिससे बचने के लिए वे गर्मी की तलाश में इंसानी आबादी के घरों की ओर रुख करते हैं या फिर बिलों में जाकर छिप जाते हैं। अक्सर सांप इस मौसम में शीत निद्रा में चले जाते हैं और बिना शिकार किए कई महीनों तक जीवित रहते हैं। पर समय के साथ साथ इन जीवों के जीवन शैली में भी बदलाव आ गया है। इस ठंड के मौसम में भी लगातार कोरबा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सांपों के निकलने एवं सर्पदंश की घटना सामने आती रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ जंगल क्षेत्र से लगे रजगामार शांतिनगर बस्ती में। जब लोगों ने बेहद खतरनाक और जहरीले सांप को देखा तो लोगों में हड़कंप मच गया। आने जाने वाले लोग जहरीले अहिराज सांप को देखते ही अपनी अपनी जगह थम गए, जिसके बाद बिना देरी किए स्नैक रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई। जितेंद्र सारथी ने अपनी टीम के सदस्य बिक्की प्रजापति को रेस्क्यू के लिए तत्काल शांतिनगर के लिए रवाना किया। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद बड़ी सावधानी से अहिराज सांप का रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया गया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली और बिक्की प्रजापति का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही जिले में जिस तरह स्नैक रेस्क्यू टीम कार्य कर रही है उसकी प्रशंसा की गई। कहीं भी सांप के साथ वन्य जीव जंतु निकलने पर वन विभाग को सूचित करें या फिर स्नैक रेस्क्यू टीम को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8817534455 पर कॉल करें, ताकि समय रहते उन बेजुबान जीवों की जान बचाई जा सके। स्नैक रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी ने बताया, इस वक्त भी हमें दिन भर में 20 से 30 कॉल जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार आ रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में आजाद करें, साथ ही किसी भी व्यक्ति को सर्पदंश न हो पाए। सर, जैसा कि जानकारी मिला, कोरबा से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर रजगामार करके एक बस्ती है, और रजगामार में शांति नगर का जो बस्ती और मोहल्ला है, वहाँ एक रात्रि पे काफी बड़ा अहिराज देखने को मिला, जो कि काफी जहरीला था, और लोगों में उस समय काफी ज्यादा भगदड़ और हड़कंप मच गया था। जिसके बाद से मैंने तत्काल अपने टीम के सदस्य विक्की प्रजापति जी को सूचना दी, जो कि अपने काम से घर लौटे ही थे, बट उनकी एक बहुत ही कार्य के प्रति सजगता और तत्पर रहने के पश्चात वो वहां पहुंचे मौके स्थल पे, और उन्होंने उसको तत्काल रेस्क्यू किया।
इससे एक ये संदेश जाता है कि हमारा टीम लगातार वन्य जीवों को बचाने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ लोगों में भी एक जागरूकता आई है कि इन जीवों को न मारा जाए, साथ ही साथ बचाया जाए। और हमारी टीम ने उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित उसको जंगल पे फिर छोड़ा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।